हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज थोड़ा लेट उठे क्योंकि राघव 2-3 दिन से दिन में सो जा रहा है और 2:30 साढ़े 3 बजे के बाद उठता है। तो इस वजह से वो रात को जल्दी नहीं सोता, इसलिए नींद पूरी नहीं होती। 11 बजे के बाद ही सोता है वो। तो थोड़ी देर पहले अभी राघव भी उठा है और अपने दोस्त पांडा को लेके चला गया, जो उसके बर्थडे में गिफ्ट मिला था, उसकी छोटी नानी ने दिया था उसको लेके चला गया बाहर। उसने सुनी आवाज़ गाड़ी की, जो कचरे वाली गाड़ी है, उसकी आवाज़ सुन के तो उसके पीछे चले जाता है कि मुझे दिखाओ गाड़ी। तो उसको लेके चला गया, बोला चल तू देख के आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, राघव अपने दोस्त पांडा को लेके सीधा दरवाजे में पहुंच चुका था और उसको लेके इधर उधर अपने साथ घूम रहा था। वही साइज़ पांडा का है और वही साइज़ मेरे राघव का है। तो बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपने फ्रेंड पांडा को मिला हो। तो फिर दादी को अपना पांडा दिखा रहा था और उसके बाद मैंने उसको दिया लड्डू, जो ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मैंने उसके लिए बनाया है और आंगनबाड़ी से उसके लिए मिला है। और लड्डू मैं उसे दिखाती रही और मैंने कहा मैं तेरे डॉगी को लड्डू खिला रही। तो एकदम भाग के और अपना लड्डू लेके चला गया और वो बिज़ी था लड्डू खाने में। और मैं रेडी हो गई थी नहा धोकर और उसके बाद राघव को भी नहलाकर उसके पापा ने रेडी कर लिया था। तो आज उसके पापा ने उसे नहलाया था क्योंकि मुझे लेट हो गया था, इसलिए उन्होंने आज उसे नहलाया। और देखिए आज मम्मी ने बनाई है आलू और गोभी की सब्ज़ी और हो गया नाश्ते का टाइम। तो अभी देख सकते हैं आप, गोभी आलू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है। बहुत टाइम बाद खाने को खाएंगे आज हम। और ये है दाल। तो चलिए बनाती हूँ मैं रोटी फटाफट से, क्योंकि मेरे पतिदेव जी आने वाले हैं नाश्ते के लिए नहाकर अंदर। तो फटाफट से मैंने बना ली थी रोटी और ढूंढ रही थी कैमरे रखने के लिए जगह, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था ना कि मैं रोटी बना रही हूँ, इसीलिए। और मैं कैमरे रखने की जगह कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती हूँ। तो देखो कितनी गोल गोल रोटी मैं बना रही थी यहाँ पर, कितनी स्पीड से बना रही थी। रुको रुको रुको, स्पीड नहीं है ये एक्चुअली में, ये मैंने स्पीड फास्ट कर रखी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी थी और इसलिए मेरी ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसकी स्पीड बढ़ा दी। और आप देख सकते रोटियाँ मेरी कितनी फटाफट बन रही थी और कितनी गोल गोल बन रही थी। और जल्दी जल्दी मैंने अपनी रोटियां बनाई नाश्ते के लिए। सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह जल्दी जल्दी फटाफट से गरम किया, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया था और 10 बजे तक लगभग हम सब लोगों का नाश्ता हो जाता है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई रोटी की और फटाफट से रोटी बना के तैयार कर ली थी। इसके बाद फटाफट से जैसे ही मुझे टाइम मिला और मैंने लगाया पोछा, क्योंकि पोछा भी मैंने नहीं लगाया था अपने कमरे में। और मैंने सोचा जब तक राघव बिज़ी है तब तक मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से अपने कमरे में जल्दी जल्दी से पोछा मार लिया था। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और राघव पी रहा था दूध और चाय कप में, और उसे कप में ही पीना पसंद है, और अपना जादू वाला गाना सुन रहा था। फिर मैं आई फटाफट से किचन में और मैंने बर्तन धो दिए थे और मैं बर्तन लगा रही थी और फटाफट से सफाई वगैरह करके जैसे ही मैं पहुंची कमरे में तो राघव देख रहा था अपना कार्टून। और फिर मैंने कहा राघव के बाल सूख गए हैं तो चलो क्यों ना राघव के बालों में चम्पी की जाए, तेल लगाया जाए सरसों का, और उसके बाद उसकी चोटी बनाई जाए। तो पहले मैंने उसके बाल सुलझाए क्योंकि राघव के बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, उसके बाल कर्ली है इसलिए। और राघव के बाल सुलझाने के बाद वो बार बार बेड से उतर जा रहा था और बोल रहा था नहीं अभी मेरे बाल नहीं बनाने। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ कर उसको टीवी में बिज़ी करके उसके फेवरेट कार्टून्स वगैरह लगा के मैंने उसे बिठा के रखा और फटाफट मैंने राघव के बालों को बांधने की कोशिश की। और बड़ी ही मुश्किल के बाद मैंने फटाफट से निकाले रबड़। मैंने सोचा वो बिज़ी है तो फटाफट से क्यों ना उसकी 2 चोटी बांध दी जाए आज। और जल्दी जल्दी 2 चोटी बनाई। कभी वो उतर रहा था नीचे फिर भाग जा रहा था, फिर मैं पकड़ के उसे बैठा रही थी और ऐसे ही करते करते मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी फाइनली 2 चोटी बना दी। तो आप देख सकते हैं मेरे राघव का फाइनल लुक 2 चोटी के बाद। तो अभी तक उसके बाल खुले थे तो अब मैंने बांध दिए थे। उसके बाद
वो अपना ढोलक लेकर मेरे पास आ गया था और मुझे बजा के दिखा रहा था अपना ढोलक। और उसे ढोलक बजाना बहुत पसंद है बचपन से ही। जब वो पैदा हुआ था और चलने लगा था तो उसके बाद से वो ढोलक बजाता है। और उसके बाद वो मुझे किचन में लेके गया और उसको थोड़ा सा मैंने दिन में खाना खिलाया, क्योंकि वो उठा हुआ था और लेट सोया था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद नहीं तो वो सो जाएगा। तो वो 2-3 दिन से दिन का खाना नहीं खा रहा था। तो थोड़ी देर मैंने उसके साथ मस्ती की किचन में ही, और उसको मस्ती कराते कराते साथ में उसको खाना भी पूरा मैंने खिला दिया था। और फिर उसने जूस मांगा मुझसे, तो मैंने उसको फिर नारंगी का जूस दिया और उसने वो जूस भी पूरा पी लिया था। और ऐसे ही उसको उसके साथ मस्ती करते हुए खिलाते हुए मैंने उसको दिन का खाना भी पूरा खिला लिया था। ये तो शर्माती हुई है, बहुत ज़्यादा शर्माती है। तुम निकाल बिन्नी निकाल। आई आई लगा दी। ओ आई नहीं नहीं दोनों नहीं दोनों नहीं। पाई नहीं करती मम्मा एक बार। राघव को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी अपना खाना लेकर प्लेट में किचन से अपने कमरे में। थोड़े से चावल लिए थे, थोड़ी दाल और थोड़ी सब्जी और आधी रोटी। और उसके बाद राघव को मैंने सुला दिया था। राघव ने क्योंकि खाना खा लिया था, उसका पेट भर गया था, तो सो गया था। उसके थोड़ी देर बाद वो देख सकते हैं आप, वो उठ गया था शाम के 4:30 बजे। और उठने के बाद लगा दी थी मैंने उसके लिए टीवी, और टीवी में उसका गाना आ रहा था, गाड़ी वाला। और उसे कचरे वाला गाना बहुत पसंद है, तो वो कचरे वाला गाने में डांस करके अपनी दादी को दिखा रहा था। और फिर घूम घूम के कभी वापस आ रहा था और फिर किचन में जा रहा था। तो आज शाम के खाने में बन रहे थे कोफ्ते। तो मम्मी ने सारी तैयारियां कर ली थी और मैं बना रही थी अभी कोफ्ते। मम्मी ने प्याज काट के रख लिया था, तो कोफ्ते में मसाले वगैरह डालकर कोफ्ते बनाने की तैयारी में कर रही थी। मम्मी ने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब कुछ काट के रखे थे पहले से ही, और मुझे सिर्फ कोफ्ते बनाने थे, तो मैं उसको बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो अभी बेसन मिलाकर मैं करने लग गई थी पकौड़ी बनाने की तैयारी, यानी कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से कोफ्ते बना लेते। कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था और तेल गरम हो गया था, तो एक मैंने ट्राई के लिए डाला ये देखने के लिए कि तेल गरम हुआ है या नहीं। पर तेल गरम हो गया तो फटाफट से मैंने सारे जो लौकी थी उसके कोफ्ते बनाने स्टार्ट किए और एक एक करके डाले। और एक बार में मैंने सिर्फ 4 डाले, क्योंकि ज़्यादा डालने से क्या होता है ना कि जल जाते हैं और पता नहीं चलता कि कौन सा मैंने पहले डाला कौन से बाद में, इसलिए थोड़ा 4 में आइडिया रहता है। तो इसलिए फटाफट से मैंने कोफ्ते बना दिए थे। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया, इसको हाफ़ फ्राई किया, और हाफ़ फ्राई करने के बाद जब सारे मैंने इनको फ्राई कर दिया तो उसके बाद मैंने इनको डीप फ्राई किया, क्योंकि हाफ़ फ्राई करने के बाद जब हम एक बारी में इसे निकाल देते हैं तो डीप फ्राई करने में ये सारे पक जाते हैं। तो वैसे आप एक बारी में भी सारे डीप फ्राई कर सकते हैं, तो आपकी जैसी मर्ज़ी आप वैसे इसको बना सकते हैं। तो मैंने हाफ़ फ्राई करने के बाद ही इनको सबको एक साथ डालकर डीप फ्राई किया था। तो ये पानी था जिसको हमें मसाला बनाते हुए यूज़ करना था। तो अभी मैं बनाने लग गई थी इसका मसाला, क्योंकि मेरे डीप फ्राई हो चुके थे और जल्दी फटाफट से मैंने इसमें जख्या वगैरह का तुड़का डाला, और उसके बाद लहसुन के बाद प्याज और टमाटर, और फिर उसका मसाला बनाया। मसाला जब अच्छी तरह से बन चुका था उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा खौलाने के बाद कोफ्ते डाले, और मेरे कोफ्ते बन के बिल्कुल रेडी थे। और उसके बाद मैंने जब तक कोफ्ते बन रहे थे एक साइड, मैंने फटाफट से क्या किया, साथ में आटा भी गूंद लिया था। और मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपकी सब्ज़ी बन के भी तैयार हो जाती है और आपका आटा भी गूंद जाता है और आपका टाइम
भी बच जाता है, इसीलिए मैं फटाफट से सब्जी बनाते बनाते आटा साथ में गूंद लेती हूँ। जितने में मेरा प्याज मटर का मसाला रेडी होता है उतने में मेरा आटा गूंद के तैयार हो जाता है। इधर मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने आज भी किया फटाफट से। इधर प्याज टमाटर का मसाला बन रहा था, जब तक वो खौलता है तब तक इधर मैंने फटाफट से आटा भी साथ में गूंद लिया था। तो अभी मेरा कोफ्ते बन के रेडी थे, आटा गूंद चुका था और मेरी शाम की पूरी तैयारी हो गई थी। अभी सिर्फ मुझे रोटियां बनानी थी। तो और इसके बाद आ गया था राघव का घूमी करने का टाइम, जो शाम के टाइम में हो जाता है घूमने। जैसे मैं बाहर लेके गई तो उसके पापा आ चुके थे गेट में, तो वो पापा को देख के बहुत खुश हो गया था अपने और घूमने के लिए बोलने लगा पापा को। तो फिर मैंने गेट खोला और वो जाके सीधे पापा के पास गया गाड़ी में बैठने के लिए, और पापा ने उसे लिया गोद में और दादू ने उसे आगे को बिठाया। उसके बाद वो घूमी गया और फिर रात का डिनर का टाइम हो गया था। हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, मैं लेके चली गई थी अपनी प्लेट किचन में। तो अभी खाते हैं हम डिनर रात का और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। आप सभी को शुभ रात्रि, सभी का दिन मंगलमय हो। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस जो मैं डेली डालती हूँ वो पसंद आते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।